मैं अगेन मार्केट में आया हूँ लॉस करने के बाद ट्रेड करने। इस सेशन में पूरा अपने पूरे भले ही मिनिमम मुझे ट्रेड करना पड़े या मुझे इस 1 घंटा के सेशंस में एक ही ट्रेड मिले, बट कंप्लीट स्ट्रेटजी कंप्लीट माइंडसेट के साथ यहाँ मैं ट्रेड करूँगा। ठीक है, 31 सेकेंड देखते हैं मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं मिलती है। जस्ट वेट। और मैं ज़्यादातर यहाँ पे साइलेंट होकर मैं ट्रेड करने वाला हूँ। ये कैंडल रेड बनने वाली है। जस्ट वेट। अगर ये कैंडल रेड बनती है और की लेवल नीचे क्लोज करते हैं, मैं डाउन ट्रेड या ट्रेड प्लेसमेंट करूँगा। ज़्यादा नीचे ट्रेड लग गया, इट्स ओके। मार्केट ने लॉस दिया यहाँ पर। जस्ट वेटिंग, इट्स नथिंग प्रॉब्लम। पेशेंसफुली रखना है। मार्केट को भी रिएक्शन दे, मार्केट डाउन टू मार्केट की रेट बढ़े। ठीक है, मतलब 2 से 3 दिन मैं ट्रेड सही करता हूँ रूल के साथ, तीसरा दिन मेरा रूल रेगुलेशन काहे खराब हो जाता है। अब यहाँ पर मार्केट में एक एडजस्टमेंट भी बनाना है। ठीक है, जस्ट वेट।
नहीं, आपका टेट बारे में सोचो ही मत, डायरेक्ट क्लियर मत करो, मत मार के जबरदस्ती टेट रिवर्स मत करो। टेट नहीं मिल रहा नथिंग प्रॉब्लम, बट मार के जबरदस्ती रिवर्स करने की कोशिश करो। जबरदस्ती टेट बनता है फिर भी टेट मारो मत करो। यहाँ पर टेयर प्लेसमेंट करेंगे डाउन डायरेक्शन से मार्केट डाउन 10 था री एंट्री के बाद जस्ट चलो आज एंजल सीडी भी ट्रेड करेंगे। मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में सेलर एंट्री किया यहाँ पर।
वो जस्ट यहाँ पर मार्केट लेवल पर क्लोज किया, स्ट्रॉन्गली क्लोज किया, जस्ट इग्नोर दिस साइड। ऊपर एक से मैं अगेन ये डाउन रोटेट करूँगा, कोई वक्त सेटअप का प्रॉब्लम। मार्केट जस्ट उसके नीचे क्लोज है, नीचे गैप से मार्केट एंड बाउंड है। जस्ट वेट फॉर दिस मार्केट। सेटअप में कभी आपको कोई भी सेटअप काम कर रहे हैं, कभी भी लेवल को इग्नोर नहीं करना। डाउन ट्रेंड के लेवल हो या अप ट्रेंड के लेवल हो, डाउन लेवल हो या किसी के लिए मार्केट यहाँ पर ठीक है, सिंपल बनना है। जस्ट वेट फॉर दिस मार्केट, एडजस्टमेंट डालना है। स्ट्रिंग को लोअर एक से मार्केट ग्रीन बन जाएगी, ठीक है। ये कैंडल डाउन ट्रेंड मोमेंटम है बायर का, बट यहाँ पर 980 लेवल के ऊपर क्लोज किया है। मार्केट लोअर एक से बार पुशअप देगी, काले पुशअप कर देगी, यानी कि 12 बायर एंट्री यहाँ पर, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्शन टेक किया है। यहाँ पर एक आपका ट्रेड बन रहा है और इस कंडीशन में ट्रेड ले सकते हैं, बट वेट करने ज़्यादा बेहतर है। ये लेवल इतना स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाने की कैपेसिटी मार्केट के अंदर है। इस लेवल पर आते हैं मार्केट के अंदर बायर एक्सिस है, डाउन टू अप क्लोजिंग में अगर मार्केट अपना एक्सेल मूव कर रही स्टार्ट होते ही
तो यहाँ पर एक ट्रेड बनेगा डाउन डायरेक्शन का, पर मार्केट में ऐसा नहीं किया। जस्ट जब चाहे तो मार्केट को 800 लेवल मुझे टेक प्लेसमेंट कर सकते थे आप, बट इस यह मार्केट ने शुरू डिसाइड किया यहाँ पर एक सिंगुलरिटी के बेस पर यहाँ डायरेक्शन में टेक प्लेसमेंट किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर मार्केट में जो लोअर रिएक्शन ठीक है, जस्ट डाउन के लिए इस्तेमाल की जाएगी। जस्ट वेट करेंगे यहाँ पर। इस पॉइंट पर अब क्रिएट प्रैक्टिस में करेंगे। ये मार्जिन की ट्रेड प्लेसमेंट करनी चाहिए बट मिला नहीं है, तो मैं डायरेक्ट ट्रेड प्लेसमेंट कर दी। ठीक है, मैंने क्यों ट्रेड प्लेसमेंट किया, क्योंकि इस पॉइंट से बायर स्ट्रॉन्ग एंट्री हुआ था, प्लस सेलर या स्विंग का मार्केट में लोअर एक्शन दिया, 800 को टच कर चुका है। तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन फॉर्म होनी चाहिए मार्केट के अकॉर्डिंग। जस्ट हाँ, ट्रेड प्लेस मेरा गलत है, इट्स ओके, मैं मानता हूँ इस बात को। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर ऑफ डायरेक्शन निकली, मैंने सही पॉइंट पे टेक प्लेसमेंट किया था बट मार्केट की वजह से। और ये कैंडल का फॉर्मेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, प्रीवियस कैंडल जो फॉर्मेशन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इस प्रीवियस कैंडल का फॉर्मेशन की कैपेसिटी के ऊपर इन्वेस्टमेंट ग्रीन बनाया जा सकता है। मार्केट बहुत टाइम हो रहा है, जस्ट बाय अपना पोजीशन पे शिफ्ट किया था ना। अभी सिर्फ वेट करेंगे यहाँ पर मिनट से। मार्केट में बहुत चीज़ को माइंड में रख के ट्रेड करना पड़ता है, ये नहीं कोई एक कॉन्सेप्ट को रख के ट्रेड किया जाता है। मार्केट अभी जस्ट अप डायरेक्शन में मूव करने की ट्राई किया था, डाउन डायरेक्शन में मूव कर रही है, तुरंत दल बदल गया, थोड़ा वेट करो यहाँ पर। हाँ, ये कैंडल ग्रीन बनती है, इसके बाद एक ट्रेड अप डायरेक्शन में प्लेसमेंट करेंगे।
ये कैंडल एक स्टीम पॉइंट के अंदर ही क्लोज किया है, इसलिए जस्ट देखो हर पॉइंट में ट्रेड नहीं करें, इसके लिए क्यों नहीं किया, मुझे ट्रेडिंग नहीं आती है क्योंकि मुझे पता है कि मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेड वही हो सकता है जिसके अंदर वेट करने की कैपेसिटी हो और जो अपने लॉस को लॉस समझे, ये नहीं कि उसे एरोगेंट में बदल दे। क्या मिनट में बोला रहेगा मिनट तो मेरी क्या गलती इसमें, यहाँ से 5 मिनट में कर सकता हूँ, उसमें जहाँ है वहाँ चल जाऊँगा तो मुझे नहीं है। देखो इस रेसिप्रोकल पॉइंट से मार्केट ने क्या बताया, मैं अप जाना चाह रहा है, फिर से यहाँ पर सेलर रिएक्शंस क्यों आ रहा है, तो नहीं आनी चाहिए, जबकि क्लोजिंग में तो मार्केट 900 लेवल नीचे किया है, इसकी जस्ट कूल डाउन। और एक कैंडल क्लियर बनती है, मार्केट अपर एक्शन दी, तो मैं यहाँ पर डाउन डायरेक्शन के ट्रेड में करूँगा, अपर एक्शन मार्केट यहाँ दे रही है, तो मैं जस्ट वेट करूँगा यहाँ पर यार। मैं चाहूँगा अगर 2 से 3 मिनट मुझे ट्रेड मिल जाए तो बार बार करेंसी पे चेंज करके मैं देख सकता हूँ, ठीक है, कि किस बार रेट बन रहा है नहीं बन रहा है। अब यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट यहाँ पर सेलर जो लेवल्स आया है, ठीक है ना, किस लेवल पर क्लोज नहीं किया, जब डाउन था मार्केट को ऑपरेशन लोअर एक्शन देनी चाहिए बट नहीं दिया। कितना मार्जिन लेकिन वेट करना भी जरूरी ही होता है। देखो मार्केट ऑपरेशन दे, अगर मार्केट प्रीवियस कैंडल के रेड कैंडल के हाई को टच करता है तो मैं यहाँ पर डाउन से वो सेलिंग पॉइंट है। जिस पॉइंट पे मार्केट क्लोजिंग की और क्लोजिंग की ट्रेड नहीं कर सकते आप, बहुत सारी बड़ा फैक्टर से ही होता है, हर पॉइंट पे ट्रेड करना जस्ट वेट। अब इस कैंडल के अंदर पता है एडजस्टमेंट आएगी,
देखो कभी भी एरर कैंडल या फीड कैंडल पर सिर्फ एक कैंडल ग्रीन का मिलेगा, क्योंकि प्रीवियस कैंडल पर डायरेक्ट प्लेयर को क्लोज होता है, पर ये कैंडल ना कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, तो क्या हुआ, वो एक कैंडल नहीं हुआ। ये रिट्रेसमेंट कैंडल करेगा, सिर्फ मार्केट में तो लोअर रिएक्शन दे दें। ये मैंने डेडिकेटेड किया, ये ग्रीन क्यों बना है, ये भी कैंडल कैंडल है, प्लस इसने बायर पोजिशन को ब्रेकआउट किया है, यहाँ पर रिट्रेसमेंट आएगा। ठीक है, एक लेवल को ब्रेकआउट कैंडल नहीं कर रही है, 1 2 3 4 5 लेवल को ब्रेकआउट किया। रिट्रेसमेंट आने के सिनेरियो जो था, मैंने उस सिनेरियो से मैंने फॉलो किया। देखिए ये नहीं कि मैं ब्रेकआउट पर ट्रेड नहीं करता हूँ, ब्रेकआउट कंटिन्यूटी ट्रेड नहीं करता, जिसकी भी ट्रेड नहीं करता हूँ, बट उसके लिए प्रॉपर सिनेरियो होता है, इसके बाद उस पॉइंट पर ट्रेड प्लेसमेंट किया जाता है, ऐसे ट्रेड प्लेसमेंट नहीं किया जाता है। समझ में आया? अब यहाँ पर कंटिन्यू ट्रेड प्लेसमेंट किया जाता है, इंटरेस्टमेंट किया जाता है। मैं तो यहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगा, नॉर्मल दिमाग लगा मैं ट्रेड कर देता हूँ, यहाँ प्रॉफिटेबल में हूँ कि नहीं। एक लॉस, दो लॉस, दो लॉस, प्रॉफिट 1 2, इसमें प्रॉफिटेबल है। तुम कहोगे कि नॉर्मली 1000 से ट्रेड क्यों प्लेसमेंट की, क्योंकि मैं बैक सेशन में मैं बहुत ज़्यादा लॉस कर चुका था, इसलिए मैंने थोड़ा अमाउंट बढ़ा के यहाँ पर मैं ट्रेड करना ज़्यादा सही समझा। लास्ट सेकंड बायर मूवमेंट का इट्स ओके। हाँ मार्केट यहाँ पे ऊपर एक्शन दे रही है, तो परफेक्ट में डाउन ट्रेंड में मैं ट्रेड पसंद करूँगा। पता है आपको, कभी भी आप किसी लेवल को ब्रेकआउट करते हैं ना, सॉरी इग्नोर करते हैं ना, तो वहाँ पर वो लेवल बहुत अच्छा वर्क करता है। भले कुछ भी हो, वहाँ पर आपका लेवल बहुत ही अच्छा वर्क करता है।
देखो स्ट्रॉन्गली अगर दो कैंडल री एंट्री कर रहे हैं तो उसके इंकेस ट्रेड करना क्या करें। अगर मार्केट स्ट्रॉन्गली री एंट्री करता है तो वहाँ पर रिवर्सल ट्रेड नहीं किया जा सकता। जैसे जो कैंडल करंट चल रही है उसके प्रीवियस टाइम में 12% किया था, उससे पहले एक मार्केट देख सकते हैं स्ट्रॉन्गली 2 सेलर स्ट्रॉन्ग एंटर किया था जो कि वाट लगा दी, इसलिए सावधान। या मैं एक डाउन डायरेक्शन की पसंद कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट 500 लेवल को ब्रेक करके मार्केट ऊपर एक्शन दे रही है, डाउन टॉप मार्केट क्लोजिंग है, तो यहाँ और एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बायर का है और डायरेक्शंस प्लस पुल बैक कॉन्सेप्ट एंड लेवल ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक ट्रेड डाउन का बनना चाहिए। साइंट माइंड और सिंगल स्ट्रैटजी बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। जस्ट वेट, मैं बैक पे प्रॉफिट का एक लॉस लिया तो नथिंग प्रॉब्लम। हाँ, हर वक्त एनालिसिस करेक्ट नहीं होती है। हाँ, बट आप बोलिए ज़बरदस्ती मार्केट से करना, ये करें थे। मार्केट का रिएक्शंस क्या हो रहे हैं, नहीं हो रहे, ये मीटर करता है। ये मार्केट डबल टॉप बनाया था, मार्केट में मेजर पॉइंट माइनर पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जस्ट वेट करना ज़्यादा बेहतर है। अब यहाँ पर मार्केट ट्राई कर रही है बायर एंट्री करना है, ठीक है ना। तो ये लोअर एक्शन मिल रहा है जस्ट, तो लेबर के नीचे टेल प्लेसमेंट कर सकते हैं, सीधे पुल बैक कॉन्सेप्ट के खोल कोई बात नहीं, ठीक है। देखो मार्केट कहाँ अटैक कर रही है, किस लेवल पर कितना अटैक कर रही है, नहीं कर रही जो बहुत मीठा करती है। सेलर हो बाउंस बैक करेगा यहाँ और रिटर्न होकर यहाँ पर आएगा।
जस्ट वेट फॉर दिस मिनट। मैं इस करंस के बाद नहीं, अदर करंस की बात की अभी। देखो उस समय मैं गैमलिंग करा, अभी और गैमलिंग किए हुए मैंने अच्छा प्रॉफिट किया। बैक टू बैक 4 टेट पी मायने रखता है विदाउट मैटर एंगल यूज़ किए हुए। ये मार्केट इन्फॉर्म किया कि मैं बाहर आ गया, कंफर्मेशन का इंतज़ार कर रहा हूँ। हेलो, एक मिनट रुकना। हाँ हेलो, किसका क्या खानदानी हुआ? क्या पेमेंट? अच्छा नहीं अरेंज हो पाया यार। यार किसी दूसरे दिन चले जाना। अरे यार ऐसा नहीं है यार, किसी दूसरे दिन चले जाना ना प्लीज़। अरे यार किसी दूसरे दिन चले जाना ना यार। यार क्या तो यहाँ बायर यहाँ पे एंट्री कर रहा है। पहले देखो सेलर के यहाँ स्ट्रिंग किया, बायर स्ट्रॉन्ग एंट्री किया, लेवल को अनरिस्पेक्ट कर दिया, यानी कि इसका मतलब लेवल को तोड़ दिया। यहाँ पर बायर आनी चाहिए बट नहीं आया। सॉरी, सेलर को स्ट्रिंग किया, बायर एंटर किया, जबकि बायर एक रजिस्ट्रेशन पॉइंट के नीचे वेट किया है, ठीक है, बट फिर भी यहाँ पर सेल बायर ही एंटर हुआ और एक गेन मार्केट लोअर रिएक्शन लेकर ऊपर जा रही है। क्या बायर मोमेंटम मार्केट में स्ट्राइक हो चुका होगा। क्योंकि यहाँ पर आप मार्केट से केन वेव बनाने की तैयारी कर चुकी है, ठीक है। देखो थर्ड वेव बनाने के बाद मार्केट के अंदर रजिस्ट्रेशन आती है। अगर ये देखो लेवल को 600 लेवल मार्केट क्लोज करने वाली है, क्लोज करती है तो मार्केट के अंदर बार सेलर इंटर होंगे, नहीं क्लोज करती तो इंटर नहीं होंगे, सिंपल। जस्ट वेट, मार्केट नीचे रखने ट्राई, मार्केट नीचे रखा, ऑपरेशंस जस्ट वेट, नॉट फॉर ट्रेडिंग, आई ट्रेड। मैंने यहाँ पे फाउंडेशन का मटेरियल प्लेसमेंट किया, ठीक है। हाँ नीचे दिख रहा है बायर स्ट्रॉन्गली इंटर हो रहा है। जब बीच में कहीं पर बायर अगर रिट्रेसमेंट नहीं दी, इंटर किए और लेवल के पास जाती है तो लेवल पर मार्केट एक रिवर्सल बनाती है। जस्ट वेट फॉर मार्केट रिस्पॉन्सिबिलिटी।
हाँ, बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मुझे ट्रेड नहीं करनी चाहिए, बट यहाँ पर टोटली यहाँ डाउन ट्रेड करना है, ठीक है ना। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेसमेंट किया। पर मुझे समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग इक्वल टू स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, यानी कि जिस पॉइंट पर आप, बट मार्केट को 6 लेवल से नीचे रखने की ट्राई किया गया था, बट मार्केट रिस्पॉन्स नहीं किया इस लेवल को। और एक मुझे लगा प्रीवियस लेवल के स्टॉक ने रिवर्स रिस्पॉन्स नहीं किया, इस लेवल को मार्केट रिस्पॉन्स करेगा। सेकेंड देखो यहाँ पर एक रेड कैंडल लगाएगी, फील्ड सेट हो चुका हुआ है। अगर 600 से ऊपर मार्केट ऊपर रखने ट्राई किया तो मैं लोअर एक्सटेंशन में अपने अप डायरेक्शन को मैं ट्रेड प्लेसमेंट करूँगा। आई जस्ट वेट, ट्राई किया मार्केट लोअर एक्शन दे तो मैं अप डायरेक्शन में ट्रेड प्लेसमेंट करूँगा, ठीक है। या मैं अप डायरेक्शन में ट्रेड प्लेसमेंट किया हूँ, ठीक है। देखो ये कैंडल अगर एरर कैंडल है, साथ में लिक्विडिटी का भी काम करती है और मार्केट इसके ऊपर रखने ट्राई कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कैंडल जो है अब ग्रीन और होनी चाहिए, मार्केट बिहेवियर के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैं अपना बिहेवियर नहीं बता रहा हूँ। और कोई भी आदमी कहेगा इतना लंबा मोमेंटम बायर और दोनों कैंडल दो प्रीवियस दो कैंडल में बायर रिएक्शन देखने को मिला, लेवल को ऊपर क्लोज किया, तो इस कैंडल पे क्या बायर इंटर नहीं करेगा, कॉल्स इंटर करनी चाहिए। रूल के अकॉर्डिंग ये पुल बैक कॉन्सेप्ट बनता है और ये कैंडल ग्रीन बनती थी कैंडल और मैं अप डायरेक्शन में प्लेसमेंट करूँगा। तो मुझे पता है ये रहा कैंडल बना था, I just wait for this market not trade। बायर को रीएंट्री प्ले करने के बाद एक्शन करना। अब इसमें रिटेस्टमेंट आ सकती है, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है ना।
ये सेलर लेवल्स आया तो कैंडल यहाँ पर और बन सकती है सेलर को, क्योंकि नीचे गैप पर टारगेट मार के यहाँ तक करेगी। हाँ आई नो, मैं जानता हूँ कि हम बायर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, बट सेलर किस लेवल से आ रहा है तो स्ट्रॉन्ग ही आएगा ना, गिफ्ट तो नहीं आएगा ना। मार्केट को लेवल पर नहीं रुका, ठीक है ना, नीचे गैप्स पड़ा हुआ है। यही होता है, मोमेंटम के अगेंस्ट ट्रेड करने के बाद डर लगता है ट्रेडिंग करने में। जब मैं अगेन यहाँ में डाउन डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किया, पता है यहाँ पर डाउन डायरेक्शन में टेप प्लेसमेंट करने से पहले यहाँ पर रिएक्शंस लिखना बहुत ही जरूरी होता है, और विदाउट रिएक्शन लिखे मैंने यहाँ टेप प्लेसमेंट कर दिया। दिस इज द बैड हैबिट इन ट्रेडिंग। देखो कभी कभी आँख मूंद के भी तुम टेप प्लेसमेंट करोगे ना तो प्रॉफिट हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम प्रॉफिटेबल बन गए, इसका मतलब ये नहीं है तुम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए। अगर आँख मूंद के भी ट्रेड करेंगे तो एक दो ट्रेड प्रॉफिटेबल हो ही जाएगा। तो इसका मीनिंग कदार से नहीं होता है कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए, आप लॉसी ट्रेडर बने, कभी ट्रेडर नहीं बन सकते इस ट्रेडिंग में। मैं नाइट में एक दिन सो रहा था, एक दिन 2 से 3 दिन ऑटोमेटिक ट्रेड लगता है, ऑटोमेटिक प्रॉफिट हो गया था, 2 से 3 दिन ऐसा हुआ। फिर लास्ट में मैंने सोचा नहीं ये तरीका सही नहीं है, यानी कि इसका क्या मतलब आँख मूंद के भी आप ट्रेड करते हो तो प्रॉफिट कर सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि एक्चुअली में एंट्री करना कहाँ पर है और एंट्री नहीं करना कहाँ पर है। मैं जस्ट वेट फॉर दिस मार्केट में लोअर रिएक्शन भी नहीं दिया है। अब यहाँ पर बायर एंट्री कर रहा है, ऑल ओवर मार्केट एंट्री मेजर एक्सट्रा का है, बायर एंट्री किया, शोल्डर के ऊपर रेजिस्टेंस किया, लिक्विडिटी हंट किया। तो यहाँ पर मैं अप डायरेक्शन का रिप्लेसमेंट करूँगा, ठीक है। आई जस्ट वेट फॉर दिस मार्केट। नोट एट दिस पॉइंट, मार्केट के अंदर हेड एंड शोल्डर बना तो आप डायरेक्शन का रिप्लेसमेंट करना यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है। मैंने हेड एंड शोल्डर के एंगेज कितना रिप्लेसमेंट करके देखा, वो लॉस में ही रहा है। हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, ये सब एक अपने अपने एक रिवर्सल पैटर्न है, सिग्नेचर रिवर्सल से, ठीक है। इसलिए जस्ट वेट, अगर लॉस हो जाता है उसकी डायरेक्शन ट्रेड प्लेसमेंट करो ना। लॉस होने से मतलब एरर दिया है मार्केट ने, ये आदत तो गलत बिल्ड नहीं होगा ना। देखो एक बार लॉस देगा, दूसरा बार लॉस नहीं देगा ये हेड एंड शोल्डर, तीसरा बार लॉस नहीं देगा, क्योंकि ब्रोकर को भी पता है कि अगर कोई पैटर्न मार्केट में वर्क नहीं करेगा तो आदमी यहाँ पर ट्रेड ही नहीं करेगा। जस्ट मार्केट यहाँ पर डबल टॉप बना दो, जस्ट वेट फॉर मार्केट। बस हेड एंड शोल्डर बना, मार्केट में सेलर प्रेशर आ रहा है, इट्स ओके।
समझ के नहीं आ रहा है। पोजीशन शिफ्ट किया डाउन डायरेक्शंस में, बट यहाँ पर लेवल से बाहर आया। बट वीक बायर आया। And 1 2 3 concept into होगा इस टाइम। या मैं एक डाउन डिजिटल ट्रेडर्स में कर रहा हूँ डायरेक्ट। देखो एक कॉन्सेप्ट के साथ दूसरा कॉन्सेप्ट को मर्ज करना मेरे अकॉर्डिंग आप लगता है कंपलसरी हो रही है। आप सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पर डिपेंडेंट नहीं हो सकता, आपको मोस्टली प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको एक कॉन्सेप्ट या दूसरा कॉन्सेप्ट को यूज करना सीखना ही पड़ेगा। ब्रेकआउट के बाद कहाँ रजिस्ट्रेशन आ सकती है, नहीं आ सकती है, ये आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। मैं लॉस के साथ ही ट्रेडिंग सेशन को क्लोज करता हूँ।